पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। गुरु से बढ़ा तीनों लोकों में और कोई नहीं। गुरु गीता में गुरु तत्व की अनुभूति समाई है। सत्य गुरु भक्तों के लिए सहज सुलभ या अनुभूति बुद्धिपूर्ण जनों के लिए परम दुर्लभ है। ऐसे लोग अपनी तर्क बुद्धि से देहधारी गुरु सत्ता को सामान्य मानव समझने की भूल करते रहते हैं। वो सोचते हैं हमारी ही तरह दिखने वाला एक व्यक्ति हमसे इतना अलग और असाधारण किस भांति हो सकता है। जो ठीक हमारी तरह खाता पीता व सोता है वह भला किस तरह ईश्वरीय तत्व की सघन प्रतिमूर्ति हो सकता है। अनेकों शंकाएँ कुशंकाएँ उनके मन अंतःकरण को घेरे रहती हैं। अनगिनत संदेह भ्रम उन्हें परेशान करते रहते हैं। मूढ़ताओं का ये कुहासा इतना गहरा होता है कि सूर्य की भांति प्रकाशित सतगुरु चेतना उन्हें नजर ही नहीं आती। अपने तर्क प्रबल बुद्धि में उलझकर ये यह भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो तर्क से अतीत हैं। वो महामहेश्वर गुरुदेव बुद्धिगम्य ही नहीं भावगम्य है। उन भावगमय भगवान को तर्क से नहीं श्रद्धा से समझा जा सकता है। उन्हें नमन यम समर्पण से ही इस सत्य का बोध होता है कि वे कौन हैं। गुरु भक्ति कथा की पिछली पंक्तियों में इसी तत्व की अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें यह ज्ञान कराया गया है कि गुरुदेव ब्राह्मणी चेतना से सर्वथा अभिन्न होने के कारण इस जगत के परम स्रोत हैं। ये जगत भी उन्हीं का विराट रूप है। वे एक साथ महाबीज भी हैं और महावट भी हैं। ऊपरी तौर पर हर कहीं सब कहीं कितना भी भेद क्यों न दिखाई दे, पर गुरुदेव की परम पावन चेतना सभी कुछ अभिन्न और अभेद है। उनके चरण कमलों में आश्रय पाने से शिष्यों के सभी दुख इंद्र और तापों का निवारण हो जाता है। उनका प्रभाव और प्रताप कुछ ऐसा है कि महारुद्र यदि कुद्र हो जाए तो गुरु कृपा से शिष्य का त्राण हो जाता है। परंतु सतगुरु के रुष्ट होने से स्वयं महारुद्र भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। सतगुरु चरण इवल शिव शक्ति का ही रूप है। उनकी बार बार वंदना करने से शिष्यों का सब भांति कल्याण होता है। गुरु नमन की ये महिमा गुरु तत्व के विस्तार ही भांति असीम और अनंत है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव पराम्बा भवानी से कहते हैं। गुकार चा गुणातीत रूकार रूप वर्जितम गुणातीत स्वरूप चायो तथात सा गुरु सर्वत्र। गुरु तत्व की अनुभूति कराने वाले इन महामंत्रों में आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष प्रकट है। भगवान महेश्वर की वाणी शिष्यों के समक्ष इस सत्य को उजागर करती है कि गुरुदेव साकार होते भी निराकार हैं। गुरु शब्द का पहला अक्षर गु इस सत्य का बोध कराता है कि त्रिगुणमय कलेवर को धारण करने वाले गुरुदेव सर्वथा गुणातीत हैं। दूसरे अक्षर रू में ये सत्य निहित है कि शिष्यों के लिए रूप वाले होते हुए भी गुरुदेव भगवान रूपातीत हैं। यानी कि गुरुवर की चेतना वास्तव में निर्गुण व निराकार है। शिष्य को आत्मा स्वरूप प्रदान करने वाले गुरुदेव की महिमा अनंत है। भगवान सदाशिव के वचन हैं कि 3 आँखों वाले न होने पर गुरुदेव साक्षात शिव हैं। 4 भुजाएं न होने पर भी वे सर्वव्यापी विष्णु हैं। 4 मुख न होने पर वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। ऐसे दया सागर गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है।
श्री सतगुरु का ये परम रूप उनसे विवेक चक्षु मिलने पर ही दृश्य होता है, तभी उनके अमित तुल्य रूप का स्मरण मिलता है। इसके अभाव में जिस तरह अंधा व्यक्त सूर्यदेव के दृश्य को नहीं देख पाता, उन परम स्थायी सतगुरु के चरणादेश जिस दिशा में भी विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का भक्त का परम कल्याण होता है। गुरु गीता में वर्णित ये गुरु तत्व बुद्धिमय भी नहीं, ध्यानगमय व भक्तिमय भी है, जिनकी अंत चेतना ने भक्ति का स्वाद चखा है। जो ध्यान की गहराइयों में अंतर्लीन हुए हैं, उन्हें ये सत्य सहज की समझ में आ जाता है। इस तथ्य को श्री रामकृष्ण देव के शिष्य लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद के उदाहरण से समझा जा सकता है। श्री ठाकुर एवं उनके शिष्य समुदाय की जीवन कथा को पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि लाटू महाराज अनपढ़ ही थे। गुरु भक्ति ही उनकी साधना थी। भक्त समुदाय में बहुप्रचलित श्री रामकृष्ण देव की समाधि लीन फोटो जब बनकर आई तो श्री ठाकुर ने स्वयं उसे प्रणाम किया। लाटू महाराज बोले, ठाकुर ये क्या अपनी फोटो को प्रणाम? इस पर ठाकुर हंसे और बोले, नहीं रे, मेरा ये प्रणाम इस हार्ड मांस की देह वाले चित्र को नहीं है, ये तो उस परम वंदनीय गुरु चेतना को प्रणाम है जो इस फोटो के भाव मुद्रा से छलक रही है। श्री ठाकुर के इस कथन ने लाटू महाराज जी को भक्ति के महाभाव निमग्न कर दिया। इन क्षणों में उन्हें परमहंस एक और वाक्य याद आया, जो राम जी कृष्ण से ही राम कृष्ण अर्थात जो कृष्ण वही राम कृष्ण। पर इन सब बातों का अनुभव कैसे किया जाए? इस जिज्ञासा के समाधान में श्री ठाकुर ने कहा, भक्ति से ज्ञान, इसी से तेरा सब कुछ हो जाएगा। अपने सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लाटू महाराज गुरु भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए ध्यान साधना में जुट गए। उनकी यही साधना निरंतर अविराम तीव्रतर होती गई। ये साधन अवस्था में एक दिन उन्होंने देखा कि ठाकुर किसी दिव्यलोक है, बड़ा ही प्रकाश प्रभावपूर्ण उपस्थित है। उनकी ईश्वर के देवगुण विभिन्न ग्रहों के स्वामी रवि, शनि, मंगल आदि उनकी स्तुति करते रहे। ध्यान के इन्हीं क्षणों में लाटू महाराज ने देखा कि श्री ठाकुर की पर चेतना विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव में समाई है। महाकाली भी इनमें एकाकार है। ध्यान में एक के बाद उनके दृश्य बदले और लीला में ठाकुर के दिव्य चेतना के अनेक रूपों को साक्षात्कार हो गया। अपनी समाधि में लाटू महाराज कब तक खोए रहे पता नहीं चला। समाधि का समापन होने पर लाटू महाराज पंचवटी के सीधे श्री ठाकुर के कमरे में आए और उन्हें वह सब कह सुनाया जो उन्होंने अनुभव किया था। अपने अनुगत शिष्य की ये अनुभूति सुनकर परम कृपालु परमहंस देव हंसते हुए बोले, अच्छा रे, तू बड़ा भाग्यवान है। माँ ने तुझे सब कुछ सच दिखा दिया। जो तूने देखा वो सब ठीक है। फिर थोड़ा गंभीर होकर उन्होंने कहा, शिष्य के लिए गुरु से भिन्न तीनों लोकों और कुछ नहीं। जो इसे जान लेता है वो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। श्री ठाकुर के वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद करता